मार्केट में फंड्स तो नीचे गिर ही रहे थे, अचानक से बेरोजगारी आ गई और विद इन 1-2 दिन आई वॉज जॉबलेस। ट्रेडर का मुंह इतना बड़ा क्यों हो जाता है जब वो प्रॉफिट कमाता है? बड़ी बड़ी बातें बोल देता है और लॉस होता है तो गायब हो जाता है। नेवर गेट ग्रीडी एट द पीक। अब पीक कैसा है? नोबडी नोज वेयर इज द पीक। मार्केट जो है ना वो तुमसे क्या क्या ना करा लेगा अगर तुम कंट्रोल ना करो। अब हुआ क्या कि वहाँ पे मैंने एक बेट ली, कांपते हुए बटन दबाई मैंने। 8-9 लाख मेरा लोन था, ठीक है, 8-9 लाख लोन हो चुका था और मैं 35 लाख तक पहुँच गया। ओके 35 लाख पहुँच गया, काफी मतलब बड़ी काफ़ी बात है बड़ी है और साल भी और उसमें कुछ अपने पैसे भी रहे होंगे, बट डेफिनेटली इट वॉज 3 टाइम्स रिटर्न, 3.5 टाइम्स। अब हुआ क्या कि वहाँ पे मैंने एक बेट ली, ठीक है, कि निफ्टी वॉज 7700 अप्रॉक्सीमेटली, वो टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 7700 पे निफ्टी चल रहा था और मैं उम्मीद कर रहा था ये ब्रेकआउट होने वाला है। मैं उस टाइम पे RSI फॉलो करता था, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन RSI फॉलो करता था और RSI मेरी अच्छी कमांड थी उस टाइम पे, ये 2015 की बात है। और वहाँ से ब्रेकआउट उम्मीद करते करते मैंने उस ट्रेड को लिया और वो ट्रेड मैंने एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते, मंथली एक्सपायरी, मंडे को उसको डर के मारे बुक कर लिया क्योंकि वो डिके होते होते मेरे को 15 लाख में कुछ 3 लाख लॉस दिखा रहा था। तो मैंने कहा यार ये भाग क्यों नहीं रहा है, इसको तो जाना चाहिए था। हम क्या इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपनी स्टडी पे ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमारा एनालिसिस है तो हमें लगता है कि कल ही क्यों नहीं हो जाए, आज ही क्यों नहीं हो जा रहा ब्रेकआउट। लेकिन जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी तेज ब्रेकआउट, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट, उतना स्ट्रॉन्ग। वो मंडे को क्या हुआ, वो ना उठ पा रहा ना गिर पा रहा, बस नेट कंसोलिडेट करके वो थोड़ी सी एंड ऑफ डे में 3 बजे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन इट वाज लुकिंग कि यार ये बहुत हैवी है मार्केट, उठ नहीं पा रहा है जैसा मैं इसको जिस नज़रिए से देखता हूँ। मैंने बुक कर लिया लॉस। भाई जो अगले दिन से ब्रेकआउट आया जो प्रीमियम मैंने 60-70 का निफ्टी का बेचा वो अगले दिन 140, उसके अगले दिन 280, उसके अगले दिन 300-400, 450 पहुँच गया। और वो जो झटका था मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। अच्छा, वो जो बुक करने के पीछे का रीज़न ये था कि आपका एनालिसिस की हेवी है मार्केट, या वो हेवी है मार्केट वाला एनालिसिस इस वजह से आया क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं था उस वक्त? एक्सपायरी भी कहा गया है। अगर मैं गलत हुआ, गलती से उठ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर गिर गया तो लॉस होगा बड़ा। कैपिटल यही बचा है, ठीक है। बट क्या उसको गलती बोला जाएगा या समझदारी कि आपने रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो किया? क्योंकि आपका नहीं मूव होता, गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया वो बहुत बड़ी गलती थी। वो क्या था जिसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में मैंने बाउंस हो गया 2-3 दिन ना, तो हम क्या बोलते हैं अब कितना उठेगा, उसको शॉर्ट करना शुरू किया मैंने। और उस शॉर्ट करने में 2 दिन में उसने मेरी वाट लगा दी। आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए, ट्रेंड के अगेंस्ट फाइट करने लगे क्योंकि हम मिस कर दिए ये वाला ट्रेंड। होता है ऐसा। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। ये वो बोलते हैं ना हेटेड बुल रन, तो जब भी बुल रन मिस हो जाता है तो लोग उसको हेट करते हैं और वो और ऊपर जाता है। हाँ, और जितना हेट करते हैं वहां से वो 8700 तक गया था एक्चुअली, 85 या 8700, 7700 की बात कर रहा हूँ निफ्टी। उस टाइम तो 15% के अराउंड हो गया। हाँ, काफी लगातार नहीं गया था लेकिन धीरे धीरे गया। ये हमारे भी कुछ दोस्तों के साथ 2020 में हुआ। उनको लगता था हम निफ्टी 4000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, और फिर वो ऐसी न्यूज ढूंढते थे कि इटली में एक गांव में एक हॉस्पिटल में 1000 बेड कम पड़ गए, ऐसा तो उससे बोलते थे इससे निफ्टी गिरेगा। भाई निफ्टी को क्या इटली का गांव का पता है। और वो बंदा 14000 तक निफ्टी को शॉर्ट करता रहा। बाप रे। सोच लीजिए क्या बचा होगा। बजाज फाइनेंस के शेयर उसके पापा ने लेकर रखे थे। और आपको मैं स्टोरी बताता हूँ, उसके पापा के पास बजाज फाइनेंस के शेयर थे जिसमें उन्होंने शायद 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2-3 करोड़ बनाए थे। और वो 2-3 करोड़ के बजाज फाइनेंस के शेयर कोविड के डंप में बॉटम पे सेल करके निफ्टी शॉर्ट मारना स्टार्ट किया उसने। उस पैसे पूरा पैसा गवा दिया उसने। और लगभग आप पकड़ लो 2020 दिवाली तक वो खाली हो गया आदमी। और उसके बाद वो हमें भी कभी नहीं दिखा। कहाँ चला गया पता नहीं, उसके बाद गायब हो गया वो। ये एक्चुअली क्या है ना, ये एक वेंजेंस कहते हैं ना, वेंजेंस, बदला। और बहुत ज्यादा हम अंदर कंज्यूम हो जाते हैं अपने थॉट। वो इतना मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट कैसे चलेगा। वो इतना अग्रेसिवली बोलता था कि मैं शॉर्ट करूंगा और अगर मेरे अगेंस्ट चला तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा, और सच में छोड़ना ही पड़ गया उसको। एग्रेशन इसलिए आता है क्योंकि आपके हिसाब से चीजें हो नहीं रही है, तो उसका गुस्सा आपके अंदर रहता है। गुस्सा है, और आपको ये लगता है कि मेरे पास रीजन है। एक ऐसा गुस्सा है ना जो कुछ नहीं देखता। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं फकीर बन जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो आपका मार्केट में आने का पर्पस आप भूल जाते हो कि आपका मार्केट में आने का पर्पस एज अ बिजनेस था, एज अ ट्रेडिंग था। मैं यही मेरे साथ हुआ ना। मैंने उसको शॉर्ट करना शुरू किया और वो शॉर्ट करते करते मैं खाली हो गया करीब फ्रॉम 35 लाख मैं 29 पहुंच गया था, और 29 से मैं 13-14 पहुंच गया था सिर्फ उस बदले में, उस हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। और सरप्राइजिंगली
उसी टाइम पे मैंने उससे जस्ट कुछ महीने पहले मैंने नई जॉब ज्वाइन की थी और मैं फ्रांस गया था, लियोन करके जगह है, वहाँ से मैं लौटा और वहाँ पे जब मैं था तो मार्केट मैं अपने कैपिटल के पीक पे था। वहाँ से आते आते कैपिटल थोड़ा डैमेज हुआ, यहाँ आते आते मैं निगेटिविटी में कंज्यूम होने लगा और मैं मार्केट को फाइट करने लगा और उसी बीच में बॉस से मेरी थोड़ी सी नोक झोंक हो गई। मैंने उससे एक दिन लेट आ गया तो उसने कहा कि टाइम पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा ट्रैफिक इतना होता है, ये है वो है कुछ। मैंने कहा सर मैं लेट रुकता तो हूँ, अपने रीजंस दिए। मैंने कहा मैं लेट रुकता भी हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊँ तो क्या दिक्कत है। तो उसने बोला ऐसे नहीं चलेगा ये वो। तो मैंने कहा अगर आपको नहीं पसंद तो फिर कोई और ढूंढ लो ऐसे करके। और उसने सीरियसली ले लिया, उसने एचआर से शिकायत कर दी। उसने बोला कि ही वांट्स टू लीव जॉब। अब एचआर ने मेरे को मेल कर दिया, ये वो इनिशिएट हो गया और मेरे को फिर उन्होंने बोला आप तुम्हें टर्मिनेट करेंगे या तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। और मार्केट में फंड्स तो नीचे गिर ही रहे थे, अचानक से बेरोजगारी आ गई और विद इन 1-2 दिन आई वॉज जॉबलेस। और ये अचानक से हुआ, कुछ कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। मैं तो यार उससे पहले वाली कंपनी में मैंने 4-5 साल काम किया है तो मैं टिकने वाला आदमी हूँ, मैं जल्दी जॉब नहीं छोड़ता। हो सकता है मैं माइंड में डिप्रेशन में था या जो भी, क्योंकि वो जो थोड़ा सा गलतियां उसी टाइम पे हुई ही थी। हाँ थोड़ा माइंडसेट ढीला हुआ वाली और रिवेंज में हो आप, बिल्कुल डिप्रेशन फ्रस्ट्रेटेड सा हो जाता है आदमी। इससे वो भी दिखता है कि मार्केट का प्रेशर आपके रियल लाइफ पे कितना बहुत पड़ता है। और वो भी एक स्किल है कि और जॉब जैसे ही गई अगले दिन से तो ट्रेडिंग टोटल बकवास हो गई। मतलब जो करूं लॉस हो और मेरे को सिर्फ एक चीज दिखने लगा, मुझे वापस से 35 पहुंचना है, वो वापस से 35 वो एक नंबर दिखने लगा मेरे को। और वो नंबर मुझे पता है बहुत सारे लोग को दिखता है आज भी। मैं 50 लाख जब रिकवर हो जाएंगे मैं मार्केट छोड़ के भाग जाऊंगा। कहाँ भाग जाओगे आप? कहीं नहीं जाओगे। जिस दिन लॉस रिकवर हो गया ना उस दिन आप उस अगर आपने लॉस रिकवर कर लिया तो आप इतने कैपेबल बन चुके हो कि आप फिर मार्केट को फुल टाइम ही बना लोगे, क्योंकि उस दिन आप उस लायक बन जाओगे कि इस मार्केट को आप बोल सको कि फुल टाइम ट्रेडर हूँ। क्योंकि जब मेरा लॉस रिकवर होने लगा, मैं भी अपना लॉस का वैल्यू बताता हूँ आगे चल के, वीडियो देखना आप पूरा। तो पॉइंट इज कि वहाँ पे जो मैंने गलती की ना, वो गलती मैंने उसके बाद थोड़ी की, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया ये वही वाली गलती है और मैं बैकआउट किया। और उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं 8-9 महीने बेरोजगार रहा और वहाँ से शुरू हुआ मेरा सबसे बुरा टाइम। जॉब नहीं थी मेरे पास, घर पे बता नहीं सकता था। और कुछ महीने पहले घर पे बड़ी बड़ी बातें झोंक दी थी मैंने कि 12-15 लाख रुपए हैं अपने पास, अपन कार खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुबई चले जाएंगे, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। और मम्मी पूछती हैं, नहीं मैं घर गया तो बोली कुछ काम के लिए पैसे लाओ, थोड़ा पैसे। तो मैंने कहा नहीं देना मुझे, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े पैसे रखे थे। अब मैं अंदर से क्या बोलूँ। मुझे तब से बड़ा गिल्ट होना शुरू हो गया कि ट्रेडर का मुंह इतना बड़ा क्यों हो जाता है जब वो प्रॉफिट कमाता है। बड़ी बड़ी बातें बोल देता है और लॉस होता है तो गायब हो जाता है, बिल में घुस जाता है। उसके पीछे का एक शायद ये रीज़न ये भी है कि जो पूरी ट्रेडर की एक लाइफ साइकिल है वो 4 दीवारी के अंदर है, तो उसे भी अपना शो ऑफ करना होता है कि यार देखो मैं इतना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसे दिखाने का चांस भी नहीं मिलता, एब्सोल्युटली। ट्रेडर्स ने क्या है, जो मूवीज वगैरह में अपन ने इमेज देखी है वो अपन अपने दोस्तों को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हम भी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट हैं। महीने भर में कमाते हो, देखो हम एक दिन में कमाते हैं, उसको ये नहीं बताते कि आप दूसरे दिन गवा भी देते हैं। तो वो दौर बहुत बुरा था। वो दौर मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी कहूँगा, लेकिन कहने के लिए तो आसान है। 2016-17 बहुत टफ थे मेरे। 16-17 में 8-9 महीने जॉबलेस, उसके बाद जॉब लगी बड़ी मुश्किल से, 10 इंटरव्यू दिए। आप सोचो कि अच्छा खासा करियर है, टीम लीड था मैं उससे पहले वाली कंपनी में, मेरी सैलरी थी 95,000 और 2015-16 में 95,000 बड़ी अच्छी सैलरी थी और अच्छा करियर था, सब बढ़िया था, काम करने में भी अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना ट्रेडर जो होता है थोड़ा विद्रोही होता है, थोड़ा सा अजीब होता है। वो दबना नहीं चाहता, वो झुकना भी नहीं चाहता, वो किसी के अंडर भी काम नहीं करना चाहता, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, उठना भी चाहता है, गिरना भी चाहता है, और हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और हारने पे, बदला लेने पे तुरंत निकल पड़ता है, तुरंत। तो ये सब चीज़ें की। अब वो इतना बुरा टाइम आया कि अब घर पे नहीं बता सकता, अचानक से पैसे नहीं बचे हुए हैं, EMI उसके बीच में जब ये दौर चल रहा था, मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन EMIs वेंट फ्रॉम 45,000 टू 65-70,000। ओह माय गॉड। फिर लास्ट नेल इन द कॉफिन अभी बाकी है। अभी पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। और उस बीच में मैंने क्या किया, पैसे थे नहीं मेरे पास, R15 बाइक थी,
अब 2015 में R114 में मैंने ली थी। R15 बाइक उस टाइम पे बहुत मतलब आप craze हीरो था, अलग ही craze था क्रेज ठीक अलग ही है, था। मुझे बहुत प्यार था अपनी बाइक से। मतलब क्या ही कहूँ मैं, उसको देखता था मैं चारों तरफ से, पोंछता था, अच्छे बस से निहारता ही रखता था, जाऊं। निहारता रहता था, उसको मेंटेन रखता था। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे उसे बेचना पड़ा। उसके बाद दूसरी प्यारी चीज़ थी, मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक। तो उसके बाद मैंने एक टीवी खरीदी थी बड़े प्यार से, 80,000 की उस टाइम पे। आजकल तो स्मार्ट टीवी सस्ते हैं, सोनी ब्राविया का टीवी था 80,000। अरे बाप रे, वो तो उस सीरीज टाइम बहुत पे ही महंगी आई उस टाइम पे बहुत महंगा था। लेकिन जब 35 लाख पहुंचा था, उसी टाइम पे मैंने एक अच्छा काम किया था, टीवी खरीद लिया था। शायद पता था कि इसको बेचना पड़ेगा बैकअप प्लान बना क्योंकि दिया था मार्केट तो ले ही पैसों के लेगा लिए। पैसे, तो कम से कम टीवी की कुछ तो वैल्यू मिली। आपने एसेट बना लिया तो था। मुझे बाइक बेचनी पड़ी। वो दिन मेरा बहुत दिल टूटा और उस दिन मुझे बहुत झटका लगा। लेकिन कहते हैं ना कि ट्रेडर को एक झटका नहीं, कई तमाचे पड़ने चाहिए, तभी वो सुधरता है वो, क्योंकि बहुत जिद्दी होता है, बड़ी ही अलग एक प्रजाति बन जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने गाड़ी चली गई, घर से उतरता था और तुरंत घर से उतरते ही गाड़ी में स्टाइल मार के बैठता था और देखा एक दिन की गाड़ी ही नहीं है। लगा कि हे भगवान क्या दिन दिखाए। फिर एक दिन टीवी नहीं है, घर पे सिर्फ एक पलंग, तकिया। और ये वो आदमी है जो 2010-11 में यूएस हो आया है, डेनमार्क हो आया है 3 बार, मैं मैड्रिड जा चुका हूँ, एम्स्टर्डम जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट ये सारी जगह। और सबसे लास्ट वाला फ्रांस ट्रिप मारा था मैंने। तो मेरे पासपोर्ट पे सारे सील लगे हुए थे। तो लोगों ने फोटो, अब उस टाइम पे तो भाई अरे यार ये तो विदेश जाता है, क्या बात है, सब जलवा इसी से हो जाता था। फेसबुक में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप जाओ भले 5 दिन के लिए, मूव्ड टू डेनमार्क, तो लोग बोलेंगे वाह यार ये तो शिफ्ट हो गया यार, क्या बात है। और फिर आ गए हैं वापस, लेकिन वो मूव टू हटाया नहीं, अभी 1-2 महीने बाद हटाएंगे, मूव्ड बैक टू इंडिया। और तो जलवा 2 महीने बना रहता था, भले 15 दिन के लिए गए थे। फॉरेन ये सब बहुत होता था। तो ये सब करने के बाद ऐसे दिन देखना कभी सोचा नहीं था मैंने। सेविंग थी, पीएफ था, कुछ सेविंग थी, धीरे धीरे उसको निकाला, यहाँ वहाँ पीएफ निकाला, उसी से किसी तरह खर्चा चला। और जस्ट बिफोर अगली जॉब के पहले, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही थी, 10 इंटरव्यू दे चुका था मैं, और मुझे बहुत पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बताया नहीं है कि जॉब नहीं है। घर वाले पूछते हैं क्या कर रहे हो, मैंने बोला घर से काम कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमारे घर से हम लोग अच्छे हैं। हमारे घर में एक चिंगारी भी होती है तो लोगों को धुआं दिखने लगता है, बातें फैलती बहुत जल्दी हैं, तो नहीं बता सकते। प्लस घर वालों को भी स्ट्रेस होता है। हाँ, और समाज में बहुत इज्जत कि यार लड़का इतना है, उसकी नौकरी चली गई। हाँ, नौकरी चली गई। और उससे बाहर वालों को तो मजे मिलेंगे, लेकिन घर वालों का दिल टूटेगा। मैं कभी वो नहीं करना चाहता था, मैंने कभी नहीं किया। मैंने घर वालों के लिए आर्मी छोड़ दी, तो मैं उनको कैसे हर्ट कर सकता हूँ, या कैसे बोल सकता हूँ, कैसे नीचा कोई बोल दे कि यार तुम्हारा बेटा तो बेरोजगार है। तो मैंने नहीं किया, मैंने पूरा सहा। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना सेविंग जाती गई, पूरी उड़ गई सेविंग। दोस्त से कुछ मांगा, एक दोस्त था उससे 50,000, किसी से 10,000, 20,000 करते करते गाड़ी बेच दी। उसी टाइम पे थोड़ा सा लगा कि कुछ करा जाए, तो फिर मैंने एक शॉप खोली बैंगलोर में, बीटीएम लेआउट में। हमारा एक दुकान था, समोसा किंग करके था, आज भी उसका फेसबुक पेज है, तब का बनाया हुआ। वो हमने खोली, वहाँ पे 2 आदमी रखे बिहार के थे। वहाँ पे हमने समोसे, पोहा, पराठे, ये सब काफ़ी दिन चलाया। उसको हमने 1.25 साल चलाया और पैसे नहीं बन रहे थे, क्योंकि ये सब बिजनेस कहने के लिए आसान है। दुकान लेने जाओ तो बैंगलोर में बहुत कॉस्टली, रेंट, पगड़ी, नहीं थे पैसे हमारे पास देने को। हम तो गाड़ी बेच के तो किसी तरीके से हमने वो खोला था, स्टॉल, ठेला, जो भी कह लो। आदमी की सैलरी देनी है, सामान है, फिर उसके बाद आएगा, फिर अगला अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ जाए। अब हम रोड के किनारे लगाए थे, तो रोड के किनारे लगाए थे जिसके घर में, उसने भी बोला, उसे भी शर्म ना आई, वो भी उसके भी रेंट लेता था। 8,000 रुपये रोड पे रखने का रेंट। अरे बाप रे। दुकान मिल जाती है हमारे यहाँ सतना में, बढ़िया दुकान, 8,000 में, ठीक है। और पुलिस वाले आए, परेशान करे, ट्रैफिक वाला आया, छाता उठा के ले गया, कहीं बर्तन उठा के ले गया, गाड़ी भेजता था, परेशान करते थे, हरास करते थे। ये बैंगलोर की बात है, बीटीएम लेआउट के बैंगलोर की बात है ये। बहुत परेशान किया हमारे लड़कों को। एक बार रात में 10 बजे 11 बजे थाने उठा ले गए। अब वो 10 बजे 11 बजे दुकान बंद हो जाती है, लेकिन अब वो साफ वाफ करते, रोड की दुकान है, कोई अंदर दुकान तो है नहीं। सही बात है। उठा ले गए, कैसे तुमने खोल दिया, ये वो, जबरदस्ती, सबको कमाना था। तो मैंने कहा यार बड़ा मुश्किल है यार, ये तो जीने भी नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं है, दुकान खोली है सब बेच के, वो चल नहीं पा रही है, चलने नहीं दिया जा रहा है, करे तो करे क्या।
अब ये सब चल रहा है, साथ में बैंक वाले भी फ़ोन कर रहे हैं पैसा वापस, लोन भी तो बढ़ गया है। और उसी के जस्ट पहले ट्रेडिंग के लिए मैंने एक फाइनल नेल ऑन द कॉफिन जो कह रहा हूँ मैं, मेरा EMI बढ़ के हो गया था 85,000। अरे बाप फाइनल मैंने अटेम्प्ट मारा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो, घर पे बता नहीं सकते, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अब जब मैंने ट्राई किया तो भाई वो पैसे मेरे 2 हफ्ते में उड़ गए, क्योंकि शायद मैं इतना डेस्परेट हो गया था यार, क्योंकि हर तरफ से परेशानी तो मिल रही थी ना, और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तिनके के सारे तैरना मैं कहा अब लगता है मार्केट, मतलब कैसे ना कांपते हुए बटन दबाई मैंने, सोच के नहीं दबाई। आई वाज सो नर्वस, सो इमोशनल होकर आपने इमोशनल। कितने दिन रहे होंगे, क्योंकि कमरे में कुछ नहीं बचा है, टीवी भी नहीं है, बस पलंग और तकिया। और वो डिप्रेसिंग मोमेंट ये होता है कि एक एक चीज जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, दिख कमरे रही से है। जाती है। हाँ। पैसा अकाउंट से जाता है वो नहीं दिखता है, पर फिजिकली सामान गायब होता हुआ सामान गायब हो रहा है, दिख रहा है, हर्ट कर रहा है। हर दिन घर से बाहर नीचे निकले उतर तो रहा हूँ, बाइक कुछ नहीं है, पैदल बाइक जाना नहीं है। है। जिस आदमी ने पाउंड रखा हो, मेरे पास कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं थी, R15 1.5 लाख की बाइक 2014 में ली थी मैंने। तो शौकीन आदमी हूँ उस हिसाब से, लेकिन वो सब जीरो, एवरीथिंग इज लाइक फॉलन फ्लैट। और वो सामान जाते जाते आपकी प्राइड कटती जाती है। हाँ, अपने नज़र में, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खत्म हो नज़र जाती में है। जो आदमी गिर जाता है ना, हाँ। या अपने नज़र में जो अपने आप को अपन नीचे देखने लगते हैं, वो बहुत हर्ट करती है। तो ये सब टाइम जब बीता ना, तो उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई है कि भाई मार्केट जो है ना, वो तुमसे क्या क्या ना करा लेगा अगर तुम कंट्रोल ना करोगे। मतलब साइकोलॉजी और माइंडसेट, और जब पैसा आए तो उस पैसे को ले लो। मैं बोलता हूँ बुक कर लो, कई लोग बोलेंगे तुमने जल्दी बुक करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, लेकिन मैं वीडियोस में बोलता हूँ कि यहाँ पे बुलिश मत हो, उठ चुका है काफ़ी। क्यों? क्योंकि 18,900 पे तो बहुत लोग बुलिश हुए थे ना। क्या हुआ शेयर्स का? IT में जब रैली आई थी सितंबर 2021 में, बहुत सारे लोग बोले अब तो 10,000 जाएगा, TCS 5,000 जाएगा, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? नेवर गेट ग्रीडी एट द पीक। अब पीक कैसा है? नोबडी नोज वेयर इज द पीक।